जम्मू कश्मीर में लव जिहाद की एक पीड़िता की आप बीती, कैसे आरफीन शाह ने उससे धोखे से निकाह किया और फिर अपने पिता से निकाह कर संबंध बनाने का दबाव बनाया। स्थानीय पुलिस में शिकायत करने पर एक्शन लेने की बजाय पुलिस ने आपसी सलाह करने की सलाह दी। अब आरफीन ने उसके वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ जम्मू कश्मीर की एक पीड़िता की कहानी, जो दिखाता है कैसे जम्मू कश्मीर में लव जिहाद के गिरोह की घिनौनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। निकिता सैनी ने किया आरफीन शाह से निकाह। अब उस पर बनाया जा रहा है अपने ही ससुर से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का शायद सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब पहले जो यौन शोषण के मामले अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर दबा दिए जाते थे, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। 2 सिख लड़कियों के अपहरण और उनके जबरन धर्मांतरण के पश्चात अब एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय न्यूज चैनल JK मीडिया से बातचीत के दौरान पीड़िता निकिता सैनी ने बताया कि कैसे उसकी मुलाकात उधमपुर के आरफीन शाह से हुई थी। वह जालंधर के एक ऑर्थोपेडिक अस्पताल में कार्यरत थी। JK मीडिया के पत्रकार आशीष कोहली से बातचीत के अनुसार वो मेरा क्लासमेट था 9th और 10th में, बिकॉज माई क्वालिफिकेशन टिल 12th तक जो है वो उधमपुर में थी। तो सडनली एज मेरे फ्रेंड, क्योंकि ये मेरा क्लासमेट था, व्हाट्सएप और फेसबुक पे हमारी नॉर्मल टॉक्स होती थी, इसलिए इसको मेरा सारा पास्ट और प्रेजेंट सब पता था एज एन फ्रेंड। जनवरी 2021 में अचानक से उसने अपनी मां का इलाज करवाने को कहा, जो कैंसर की मरीज थी। मैंने इसमें उसकी मदद की। आरफीन को पता था कि मेरे पहले पति के साथ मेरा तलाक हो चुका है। निकिता ने आगे बताया, आरफीन और उसकी अम्मी ने मुझे बताया कि वो लोग विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की मदद करते हैं। साथ ही कहा कि वो लोग एकदम खुले विचारों वाले हैं और कभी भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहेंगे। अकेली महिला होने के कारण मुझे भी लगा कि मुझे सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, इसीलिए मैंने हामी भर दी। फिर सहारनपुर में मेरा इस्लामी रीति रिवाज से निकाह हुआ, परंतु बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। निकिता ने बताया कि खुद को लिबरल बताने वाले मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि जब इन्होंने बोला कि हम लोग कंजर्वेटिव हैं, तो वहाँ पे जब निकाह नामा पे इन्होंने मेरा नाम नीतिका से नफीजा आरफीन शाह लिख दिया। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने इनको पूछा, आपने मेरा नाम चेंज कर दिया? तो माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड बोथ टोल्ड मी इट वॉज जस्ट एन फॉर्मेलिटी ऑन पेपर। उसके बाद ये लोग मुझे हरिद्वार ले गए हैं। हरिद्वार में हिंदू रिलीजन के हिसाब से इन्होंने मनसा देवी में मेरी शादी करवाई है। निकिता के अनुसार उधमपुर बुलाने के बाद पूरे परिवार ने उसकी काउंसलिंग की, जिसमें उसके पति के अलावा सास ससुर और ससुर के भाई भी मौजूद थे। उस पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो अपने ससुर से निकाह कर ले। निकिता के अनुसार उसकी सास ने दावा किया कि उन्होंने 2007 के बाद से ही अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो कैंसर की मरीज थी। निकिता का कहना है कि उनसे कहा गया कि घर की बात घर में ही रहेगी, लेकिन इसके बाद सुबह फिर उन पर दबाव बनाया जाने लगा। इसके बाद उन्हें लालच दिया गया कि ससुर अपनी संपत्ति उनके नाम पर कर देंगे। फिर उन्हें 20,000 रुपए प्रति महीने देकर रखने की बात की गई। निकिता ने बताया कि इस दौरान उनके पति ने उनका साथ देने का दिखावा किया और दोनों कुंजवानी में शिफ्ट हो गए। इसके कुछ दिनों बाद वो फिर से अपने पिता से निकाह करने को कहने लगा और कहा कि घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। निकिता ने आगे बताया, सडनली 14 मार्च को वो मेरे घर से चला गया। तो 19 को उसकी वाइफ ने उसकी फेसबुक ID से मैसेज किया कि आप म्यूचुअल कंसेंट पे उसको डाइवोर्स दे दो, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद मैंने 24 को उसकी मिसिंग लिखवाई है गंगयाल पुलिस स्टेशन में। 1 मंथ उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहाँ पे IO मैम ने फिक्स करा कि 13 को आप अपने घर में मिलो, कुंजवानी में बैठ के सॉर्ट आउट करो। वो मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी न्यूड वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं, हम लोग वायरल कर देंगे। निकिता ने अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मदद की गुहार लगाई है। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए केंद्र सरकार को परिसीमन के बाद अवैध धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्थिति में जम्मू कश्मीर में स्थित गैर मुस्लिमों पर अत्याचार न बढ़े।